करते हैं नॉन स्टॉप 100 की शुरुआत। लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पर अड़े राज ठाकरे, कहा निवेदन से नहीं समझे तो आंदोलन से समझाएंगे। राज ठाकरे ने चेतावनी दोहराई, लाउड स्पीकर पर हुई अजान तो बजेगा हनुमान चालीसा। राज ठाकरे का बयान, अजान के लिए नहीं है लाउड स्पीकर की जरूरत, साल के 365 दिन लाउड स्पीकर की इजाजत क्यों। शिवसेना के बयान पर राज ठाकरे का पलटवार, कहा एक दिन की बात नहीं, लाउड स्पीकर उतरने तक जारी रहेगा आंदोलन। एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ पर बरसे राज ठाकरे, कहा कानून का पालन करने वालों पर क्यों हो रही है कार्रवाई। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर संजय राउत का बयान, कहा एक दिन के नौटंकी, रात गई बात गई। राज ठाकरे पर संजय राउत का पलटवार, कहा महाराष्ट्र में नहीं है कोई अवैध लाउड स्पीकर तो कैसा विवाद। राज ठाकरे पर कांग्रेस का तंज, तारिक अनवर बोले बहुत दिनों से थे बेकार, बीजेपी ने काम पर लगाया। लाउड स्पीकर विवाद पर शरद पवार की अध्यक्षता में महाअघाड़ी गठबंधन की अहम बैठक, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। लाउड स्पीकर से अजान पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम, सड़कों पर उतरे एमएनएस कार्यकर्ता। नवी मुंबई में मस्जिद से कुछ दूरी पर लाउड स्पीकर से लगातार बजाई गए हनुमान चालीसा, जय श्री राम के नारे। नासिक में मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए 29 मन से कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा, लाउड स्पीकर यूनिट जब्त। कल्याण में बिना लाउड स्पीकर शांतिपूर्ण ढंग से हुई नमाज, मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। वहीं मुंबई सहित तमाम शहरों में साउंड लेवल चेक करने वाली मशीनें लेकर घूम रही है पुलिस की टीम। लाउड स्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार सख्त, एमएनएस के 18,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी, धारा 149 के तहत कार्रवाई। औरंगाबाद रैली को लेकर भी एमएनएस प्रमुख पर एक्शन, राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज। औरंगाबाद में राज ठाकरे पर रैली की शर्तों के उल्लंघन का आरोप, अपराध के लिए उकसाने और दंगे के लिए भड़काने की धाराओं में एफआईआर। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के वीडियो को बनाया हथियार, ट्वीट किया पुराना भाषण। वीडियो में बाल ठाकरे का बयान, सरकार बनी तो महाराष्ट्र में सड़कों पर नहीं होगी नमाज। राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लगातार बढ़ते विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का फैसला। राज ठाकरे से मिलने आए एमएनएस पदाधिकारियों को पकड़ने की कोशिश, संदीप पांडे और संतोष दूरी बच निकले, संतोष साली हिरासत में। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, मुंबई में आज 1140 में से सिर्फ 135 मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर हुई अजान। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, महाराष्ट्र में वर्चस्व की जंग, पारिवारिक झगड़े में ना बिगाड़े देश का माहौल। हनुमान चालीसा केस में गिरफ्तार नवनीत राणा और उनके पति को कोर्ट से सशर्त जमानत, सबूतों से छेड़छाड़ न करने की हिदायत। बेल के लिए कोर्ट की शर्त, इस मामले को लेकर प्रेस से बात नहीं करेंगे राणा दंपत्ति, अदालत ने कहा दोबारा ऐसा अपराध न करें। उधर कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करने पर रद्द हो सकती है राणा दंपत्ति की जमानत। 12 दिनों के बाद राणा दंपत्ति को कोर्ट से राहत, अमरावती में जश्न का माहौल। परिजनों और समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी, मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर हुआ था विवाद, राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का केस। मुंबई में खार स्थित नवनीत राणा के घर पहुंची बीएमसी की टीम, अवैध निर्माण की शिकायत। ईद पर जोधपुर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार, 10 थाना इलाकों में अब भी कर्फ्यू, पुलिस का दावा नियंत्रण में हालात। जोधपुर हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात, इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक ठप। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, माहौल बिगाड़ने पर सख्त होगी कार्रवाई, चेतावनी जारी। जोधपुर में हालात पर केंद्र सरकार की नजर, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार से की बात। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आरोप, दंगाई बचाओ अभियान में जुटी है गहलोत सरकार।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, जोधपुर में भड़का मजहबी उन्माद, दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं सीएम गहलोत। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी, 9 मई को गरजेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में 13 तारीख तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम ने की पुलिस बल की मांग। जहांगीरपुरी के बाद दक्षिणी दिल्ली के करनी शूटिंग रेंज इलाके में पहुंचा बुलडोजर, सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। यूपी के सोनभद्र में अवैध होटल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा दिन, नॉर्डिक देशों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। इन देशों से होगी द्विपक्षीय बात। नॉर्डिक देशों के साथ पीएम की बात काफी अहम, रूस से डरे हैं नॉर्डिक देश, भारत से है खास उम्मीद। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम को फ्रांस पहुंचेंगे पीएम मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से होगी मुलाकात। मैक्रों के साथ पीएम की बात अहम, दोबारा चुनाव जीतने के बाद मैक्रों की पहले बड़े नेता से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क में रह रहे भारत के लोगों को किया संबोधित, बोले आज विदेशों में होती है भारत की तारीफ। डेनमार्क में पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत की चर्चा की, बोले दुनिया को भुखमरी से बचा रहा है हिंदुस्तान। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री ने दिया चलो इंडिया का नारा, भारतीयों से की हर साल 5 लोगों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करने की अपील। पीएम मोदी से पहले डेनमार्क की पीएम ने भी हिंदुस्तानियों को किया संबोधित, कहा काफी पुराने हैं दोनों देशों के रिश्ते। पीएम मोदी को लेकर डेनमार्क में रह रहे भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे के दूसरे दिन बर्लिन से पहुंचे कोपेनहेगन, डेनमार्क की पीएम ने की अगवानी। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की, यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्री में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। डेनमार्क के साथ मजबूत रिश्तों का नया अध्याय, दोनों देशों के बीच कारोबार और तकनीक को लेकर कई समझौते। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को दिखाया अपना निवास, भारत यात्रा के दौरान मिले तोहफे भी दिखाए। उत्तराखंड में अपने गृह गांव पंचूर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने वालों का तांता, घर पर जुटी भारी भीड़। भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल हुए सीएम योगी, घर में जश्न का माहौल, नाच गाकर खुशी जता रहे हैं लोग। अपने गृह गांव में बच्चों से भी मुलाकात की सीएम योगी ने, साथ में खिंचवाई तस्वीर। कल हरिद्वार का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ, भागीरथी पर्यटन आवास का करेंगे लोकार्पण। कोयम्बटूर में एलआईसी आईपीओ के विरोध में कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार, कहा निजीकरण की ओर सरकार का पहला कदम। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की चेतावनी, लखीमपुर कांड के पीड़ितों और गवाहों को न किया जाए टारगेट। सोनीपत से लखीमपुर खीरी रवाना हुई संयुक्त किसान मोर्चा की टीम, चुनाव लड़ने वाले और लड़ाने वाले किसान नेताओं पर बैठक में होगा फैसला। तमिलनाडु के वेल्लोर में दर्दनाक हादसा, सेल्फी वीडियो बनाते वक्त ट्रेन की चपेट में आए युवक की मौत। तमिलनाडु के सत्तूर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 1 मजदूर की मौत। वहीं इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई कर्नाटक की टूरिस्ट बस, 2 यात्रियों की मौत, 15 जख्मी। पंजाब के सीएम मान किसानों के बीच पहुंचे, कहा मूंगी, मक्की और सूरजमुखी पर देगी पंजाब सरकार एमएसपी। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस नेता मनजिंदर सिंह बिट्टा का बयान, कहा उनके बयानों से घट जाते हैं कांग्रेस के वोट। दिल्ली में बना एनर्जी स्टोरेज हफ्ता, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। एमपी में सरकार बनाने के कांग्रेस के दावे पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव से पहले सपने देखने का सबको अधिकार है। एम्स में रोमेटोलॉजी अपडेट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जवाहरलाल ऑडिटोरियम में विशेषज्ञों ने गठिया समेत रोमेटोलॉजी से जुड़ी तमाम बीमारियों के प्रति किया लोगों को जागरूक। आगरा में हिरासत में लिए गए महंत परमहंस दास ताजमहल में करना चाहते थे भगवान शिव की पूजा। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रही फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की गाड़ी का ब्रेक फेल, पैर में चोट, बची जान। हादसे के बाद व्हील चेयर पर महाकाल मंदिर पहुंची तनुश्री दत्ता, कहा भोलेनाथ ने बचाई जान।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारातियों से भरी बस पलट गई, एक शख्स की मौत, 25 लोग जख्मी। वहीं बारामती में तेज रफ्तार ओमनी कार पलट गई, एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कोटा हाईवे पर बोलेरो ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, 5 लोगों की हालत नाजुक। सवाई माधोपुर में दूसरे हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। जमशेदपुर में ईद पर गले मिलने गए युवक की हत्या, दोस्तों ने चाकू से गोदा। लुधियाना में खुद को सीएम का पीए बताने वाला शख्स गिरफ्तार, गलत तरीके से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए बना रहा था दबाव। यूपी के औरैया में सरकारी दवाइयों की कालाबाजारी का भांडाफोड़, भारी मात्रा में एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन बरामद। भोपाल में निजी अस्पताल की गार्ड्स की मनमानी, चैनल के पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा। ललितपुर में किशोरी से थाने में रेप, थाना इंचार्ज पर भी आरोप। अलवर में दोस्त को जिंदा जलाने वाला गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में जान ली। अलीगढ़ के मॉल में 4थी मंजिल से कूदी लड़की, खुदकुशी की वजह साफ नहीं। वहीं सोलन में धर्मपुर के जंगलों में भीषण आग, नेशनल हाईवे 5 तक पहुंची आग, वन संपदा को नुकसान। दिल्ली के बलसवा लैंडफिल साइट पर अब तक नहीं बुझी आग, इलाके के लोगों को भारी परेशानी। नोएडा में एक महिला ने दिखाई सनक, पार्किंग की जगह घिर जाने पर कार को तोड़ा। खरगोन में कर्फ्यू में दी गई ढील, 24वें दिन पेट्रोल पंप भी खुले, हालात हो रहे हैं सामान्य। गोवा में एग्रो प्लांट के टैंक में धमाका, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। दिल्ली पुलिस की 3rd बैटालियन में तैनात 19 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड, मिले थे गैर हाजिर। रिटेल निवेशकों के लिए एलआईसी का आईपीओ लॉन्च, 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ जुटाएगी सरकार। 2 साल बाद अक्षय तृतीया पर लौटी रौनक, इस साल सोने की बिक्री 30% बढ़कर 15,000 करोड़ होने का अनुमान। अप्रैल में देश के 90% रूट्स पर बढ़ा माल भाड़ा, डीजल की बढ़ती कीमत की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने उठाया कदम। जियो के एक्टिव ग्राहकों की संख्या फरवरी में 24.3 लाख बढ़ी, ब्रॉडबैंड ग्राहकों का आंकड़ा 10 लाख के पार।